के किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज शर्मा का एक आदेश अब सियासी चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। दरअसल ये आदेश रमजान के महीने में किए जाने वाले ज़कात को रेगुलेट करने के लिए जारी किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह ऑर्डर नकली एनजीओ को पैसा इकट्ठा करने से रोकने के लिए निकाला गया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह ऑर्डर किश्तवाड़ में मुस्लिम नेताओं से सलाह मशविरा करने के बाद जारी किया गया था कि कई लोग जो हैं वो नकली एनजीओ सिर्फ रमजान के दौरान कायम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है किसी को पता नहीं चलता। किसी के पेशेंट के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं, पेशेंट है भी या नहीं उसका भी उनको पता नहीं चलता। डीसी ने ये ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर का इस्तकबाल किश्तवाड़ के जामा मस्जिद के इमाम ने किया है, बाकी मौलवियों ने किया है, मजहबी लीडरों ने किया है। मेरी यहाँ ऑनरेबल मेंबर साहब से और बाकियों से गुजारिश होगी कि हमें हर चीज में सियासत नहीं करनी चाहिए। बर्फीली पहाड़ियों और सुंदर वादियों के बीच पुंछ जिले के बांडी चेचिया बनवत क्षेत्र में शनिवार को एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा के महज 2.5 किलोमीटर के अंदर एकता स्थल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारतीय सेना की उत्तरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने बटन दबाकर तिरंगा फहराया। 105 फीट ऊंचा ये विशाल तिरंगा भारत के साथ साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में भी दिखाई देगा। झंडा फहराने के साथ ही क्षेत्र में राष्ट्रगान और भारत माता की जय के जयकारे गूंज उठे। इस कार्यक्रम में जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा, जीओसी 25 इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी और पुंछ ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर सचिंदर जोशी सहित अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद थे। दुनिया की सबसे ताकतवर अदालत ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रपति को ऐसा झटका दिया कि अमेरिका की सियासत से लेकर बाजार तक हलचल मच गई है। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए उनके लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। 6-3 के बहुमत से आए फैसले में कोर्ट ने साफ कहा कि 5 दशक पुराने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर एक्ट का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जा सकता है। इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। अदालत ने माना कि इमरजेंसी पावर का दायरा सीमित है। ट्रंप का कदम संवैधानिक सीमा से बाहर था, लेकिन फैसले के तुरंत बाद ट्रंप का पलटवार भी उतना ही तीखा था। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कुछ देश खुश हो रहे हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। व्हाइट हाउस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट आया, कीप काम एंड टैरिफ ऑन। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी। लश्कर ए तैयबा के निशाने पर चांदनी चौक के मंदिर। लश्कर रच रहा है लाल किले के सामने धमाके की साजिश। राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा लाल किले के सामने धमाके की साजिश अंजाम देना चाहता है। खुफिया इनपुट के मुताबिक लाल किले के आसपास आईईडी हमले की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा चांदनी चौक इलाके में किसी बड़े मंदिर को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके और धार्मिक महत्व वाली जगह आतंकियों के टारगेट पर हो सकते हैं। ऐसे में देश के प्रमुख मंदिर भी उनके निशाने पर हो सकते हैं। अमेरिका और भारत की ट्रेड डील के बाद दोनों देशों के बीच पहली बड़ी सिक्योरिटी एक्सरसाइज होने जा रही है, जिसका नाम दिया गया है वज्र प्रहार। बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के बीच ये रक्षा अभ्यास भारत में होने जा रहा है। हिमाचल की वादियों में 23 फरवरी से भारत और अमेरिका के कमांडो एक स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। 16 मार्च तक चलने वाली इस स्पेशल ट्रेनिंग में जवानों ने आतंकियों के खात्मे की सौगंध खाई है, क्योंकि सेना की इस बड़ी एक्सरसाइज का मकसद ही
आतंकवादियों के खिलाफ वज्र प्रहार कर उनके खात्मे का है। नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शुक्रवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम की सुरक्षा घेरा तोड़कर शर्टलेस प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। घटना के विरोध में दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। जम्मू में भारी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका और कांग्रेस नेतृत्व से देश से माफी मांगने की मांग की। नंगे होकर के प्रदर्शन करना एक बार उस चीज पर मोहर है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोई गद्दार है तो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के सरगना राहुल गांधी हैं। बर्फ से ढकी वादियां, सफेद चादर ओढ़े पहाड़ और खेल भावना से सराबोर माहौल। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के बड़े खेल आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। देश भर में अपनी ऊंची बर्फीली ढलानों, शानदार नजारों और बेहतरीन स्कीइंग ट्रैक के लिए मशहूर गुलमर्ग इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण की मेजबानी करेगा। 23 फरवरी से शुरू होने वाले इस प्रतिष्ठित आयोजन को लेकर तैयारियां पूरे जोरों पर है। प्रशासन हर छोटी बड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। खिलाड़ियों के ठहरने, सुरक्षा, परिवहन और खेल सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही पूरे गुलमर्ग को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिससे यहाँ उत्सव जैसा माहौल बन गया है। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल गुलमर्ग में 6ठे संस्करण के खेलो इंडिया की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बर्फ से ढकी वादियों के बीच खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर से लगभग 900 खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित आयोजन में भाग लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि गुलमर्ग जैसे विश्वस्तरीय स्थल पर खेलना उनके लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। अलग अलग राज्यों से आए प्रतिभागी एक दूसरे के साथ अनुभव साझा कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। वे इस बार पदक जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे। गुलमर्ग की वादियों में खेल भावना, भाईचारा और प्रतिस्पर्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। खेलो इंडिया का ये आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच देता है, बल्कि देश की एकता और ऊर्जा का भी प्रतीक बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सफापोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। गश्त के दौरान यहां सुरक्षा बलों ने संदिग्ध